नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। और भारतीय बाजार हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र जिस तरह से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, निचले स्तरों से फिलहाल खरीदारी यहां पर नजर आ रही है। आइए आपको बाजार की बड़ी बातें क्विकली बता देते हैं, उसके बाद हमारी मार्केट एक्सपर्ट के साथ भी हम जुड़ेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि एफएनओ स्पेस में कहां पर एक्शन है और कहां पर मौके बनते हुए दिख रहे हैं। दिन के ऊपरी स्तरों से करीब निफ्टी 17,477 के पास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 17,474 के आसपास के लेवल्स यहां पर हम देख रहे हैं, हरे निशान के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं। वहीं बैंकिंग स्टॉक्स की अगर बात करें, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक को अगर छोड़ दें, इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है। बैंक निफ्टी के स्टॉक को भी देखें, करीब 180 अंकों की मजबूती के साथ ये ट्रेड करता हुआ अच्छी तेजी पर ये कामकाज करते हुए, बैंकिंग चाहे निजी बैंक क्षेत्र या सरकारी बैंक क्षेत्र, यहाँ पर अच्छी मजबूती पर कामकाज। वहीं एनर्जी, ऑटो और मेटल शेयरों से खरीदारी देखने को मिल रही है। मेटल पैक अगर आप देखेंगे करीब 1% की तेजी दिखाते हुए। ऑटो प्लेज में ऑटो हो, चाहे ऑटो एंसिलरी हो या फिर बेरिंग स्टॉक्स हो, कनेक्टिंग, यहाँ पर मजबूती जो है वो बिल्कुल नजर आ रही है। और ऑफकोर्स रिजल्ट स्पेसिफिक मूव्स भी हैं जो कि लगातार ऑटो प्लेज में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एचपीसीएल, बीपीसीएल दोनों ही कंपनियों के कमजोर नतीजे आते हुए दिखे और नतीजों के ठीक बाद हमने उसका एक रिएक्शन भी देखा। बिकवाली का दबाव 4 से 5% तक दोनों स्टॉक्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं। और वॉलेटिलिटी इंडेक्स की अगर बात करें, 3% की तेजी है जो कि एक कंसर्न बनता हुआ दिख रहा है। करीब 19-20 के आसपास 3.25% की बढ़त पर इंडिया विक्स जो है वो फिलहाल ट्रेड करता हुआ। तो बाजार की 5 बड़ी बातें, रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन यहां पर नजर आ रहा है। बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स भी ढेर सारे दिख रहे हैं और क्लियरली कई सारे नतीजे भी हैं। एफएनओ की एक लंबी लिस्ट है रिजल्ट्स की जिस पर आज फोकस रहेगा। आइए एफएनओ में ही कहां मौके बन रहे हैं वो समझते हैं। मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी साडा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताएं, बाजार में हम देख रहे हैं निचले स्तरों से रिकवरी का मोड आ चुका है, मजबूती ऑफकोर्स दिख रही है। हालांकि इंडिया विक्स पर जरूर नजर रखनी होगी क्योंकि वहां से हम देख रहे हैं कंसर्न्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं। बताएं आपकी स्ट्रैटेजी बाजार पर क्या है? जी नमस्कार, धन्यवाद मानसी। तो हमने देखा है कि निफ्टी काफी अच्छी तरह से चेयर कर रहा है 17,500 के आसपास। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो कंसर्न की बात है कि वो इंडिया विक्स के जो लेवल्स है वो काफी हाई हो चुके हैं, तो इसके कारण बुल्स को थोड़ा डिस्कम्फर्ट जरूर मिल रहा है। पर अच्छी बात ये है कि कोई भी जो डिक्लाइन आ रही है वो खरीदारी के लिए यूटिलाइज की जा रही है। तो हमारा यह रणनीति बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी ही रहेगा। ऑल्दो 17,442 एक इमीडिएट काफी क्रूशियल लेवल बन रहा है। जब तक ये निफ्टी इस लेवल को होल्ड करे तो हम आगे 17,500, 17,777 लेवल्स देख पाएंगे और नीचे सपोर्ट हम लगाएंगे 17,250 का। ओके, तो चलिए इंडेक्स पर ये नज़रिया बनता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी में ऑफ कोर्स स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और एसबीआई के नंबर्स के बाद अनुमान वही लगाकर चल रहे थे कि एक इम्पैक्ट यहाँ पर नतीजों का दिख सकता है। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में हम देख रहे हैं मूव्स नहीं है पॉजिटिव, लेकिन इसके अलावा बैंकिंग स्पेस जो है वो परफॉर्म ज़रूर कर रहा है, तो इस पर खास तौर से नज़र रखनी होगी। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब एफएनओ में एक्शन कहाँ पर है वो समझते हैं। लॉन्ग्स बिल्टअप कहाँ हो रहे हैं, एक बार देखते हैं। ताज़ा खरीदारी पिरामल एंटरप्राइजेस के स्टॉक को एक बार देखें, मजबूती के साथ यहां पर लॉन्ग्स बिल्ट होते हुए 4.5% की तेजी स्टॉक में आज दिख रही है। सीमेंस आज सुबह से ही इस काउंटर में मजबूती के साथ ट्रेड नजर आ रहे हैं, करीब 4% की बढ़त के साथ ही स्टॉक भी हरे निशान में। एचडीएफसी बैंक लगातार हम देख रहे हैं स्टॉक में भी अप मूव्स हैं, 2% की तेजी यहाँ पर भी आप देखेंगे। शिवांगी, पिरामल एंटरप्राइजेस से शुरू करते हैं। अच्छी तेजी के बीच और ये तेजी जो है बिल्कुल बरकरार है, लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। टेक्निकली चार्ट्स देखें, बताएं क्या लेवल्स आगे इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रहे हैं? जी, पिरामल एंटरप्राइज की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि काफी एक प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। पर मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी, आपने सीमेंस का भी जिक्र किया और यहाँ पे भी काफी एक अच्छा लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक जिस तरह से अपने 50 डेमा को होल्ड कर रहा है, मुझे यहाँ लग रहा है एक स्ट्रेंथ बनता हुआ दिख रहा है। और कोई भी जो सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिला उसकी वजह से मुझे लग रहा है ये स्टॉक और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो मेरा यहाँ सेगमेंट में ये पिक रहेगा, सीमेंट्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 2900 तक के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 2725।
ओके 2900 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए सीमेंस पर खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए दिख सकते हैं। करीब 4% की तेजी यहाँ पर, और ओपन इंटरेस्ट चेंज भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 2900 के टारगेट, 2725 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। लेकिन इस बीच शिवांगी, कुछ और काउंटर्स जहाँ पर लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं। इस सूची में हमने HDFC बैंक को भी देखा। बैंकिंग स्टॉक्स को आप कैसे देख रही हैं? बैंक निफ्टी भी इस वक्त अगर हम देखें, ऑफकोर्स निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र में कई सारे स्टॉक्स हैं। क्रेडिट ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम जैसे फिगर्स जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव आते हुए दिखे, उन्होंने बैंकिंग स्पेस को काफ़ी मजबूती दी है। SBI, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स फिलहाल नहीं ट्रेड कर पा रहे हैं, एक्शन नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बैंकिंग स्पेस को आप कैसे देख रही हैं? कोई पर्टिकुलर टिक्स अगर आप बताना चाहें HDFC बैंक, क्योंकि यहाँ पर ताज़ा खरीदारी तो हम देख ही रहे हैं। जी ज़रूर। आज बैंकिंग में ICICI और SBI नहीं परफॉर्म कर रहा है, और किसी रीज़न से यहाँ पे ICICI भी कंसोलिडेट कर रहा है। SBI में एक काफ़ी थोड़ा वीकनेस देखने को मिल रहा है, पर अच्छी बात ये है कि बैंक निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए बाकी स्टॉक्स हैं। HDFC बैंक काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मेंस आज दिखा रहा है। इवन कोटक बैंक जो हम देख रहे हैं कि नीचे के स्तर में बाइंग देखने को मिल रही है आज। और जिस तरह से जो हैवी वेट स्टॉक्स है, एक्सिस बैंक भी आज अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है। जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस हुआ करता था 736 का, तो उसके ऊपर ट्रेड करा है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जो बैंकिंग स्टॉक्स में है वो स्ट्रेंथ बना रहे हैं ये 2-3 जो हैवी वेट काउंटर्स है। और यहाँ पे एक यही रुतबा रहेगा कि बैंक इंडेक्स निफ्टी बैंक पे हम खरीदारी की सलाह करें। और जो है 38,500 के लेवल्स हम देख सकेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ रहेगा 37,777 का, क्योंकि ये एक क्रूशियल सपोर्ट है, एक इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ यहाँ बन रहा है। और अगर बैंकिंग में एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो मुझे यहाँ एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है, जिसमें तेजी देखने को मिल जाएगी 750 तक के लेवल्स। तो चलिए, बैंक निफ्टी में खरीदारी की राय यहाँ पर, और एक्सिस बैंक शिवांगी को पसंद भी आ रहा है। 38,500 के टारगेट्स को बैंक निफ्टी के लिए मानकर चलें। यहाँ पर बाय कॉल्स इनिशिएट करने की राय। इनफैक्ट कन्विक्शन यहाँ पर बिल्टअप होता हुआ भी नजर आ रहा है बैंकिंग प्लेस को लेकर। रिजल्ट स्पेसिफिक मूवमेंट भी और खबरें भी हैं ढेर सारी, जो कि बैंकिंग को काफ़ी हद तक एक्शन में ला रही है। लेकिन इस बीच कई सारी MNCs भी हैं जो कि फोकस में है, और एक और कंपनी है जहाँ पर नतीजे अच्छे आते हुए दिखे, उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री भी पॉजिटिव रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा शॉर्ट्स कवर होते हुए शिवांगी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त अगर हम देखें, करीब 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स अच्छे और मजबूत दिख रहे हैं। रिजल्ट के बाद यहाँ पर मैनेजमेंट ने भी काफी पॉजिटिव कमेंट्स दिए हैं। इस पर अपनी राय दीजिए। जी बिल्कुल, महिंद्रा एंड महिंद्रा एक काफ़ी अच्छा स्टॉक रहा है, और हम देखेंगे कि अप्रैल से ही इस स्टॉक में खाली अप ट्रेंड देखने को मिला है। अच्छी बात ये है कि लास्ट वीक जो है काफ़ी वॉल्यूम्स देखने को मिले थे लॉन्ग साइड में, जो इस वीक जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे ज़रूर आज साइड बार बन रहा है। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग सेशन खत्म नहीं हुआ है, पर जो मुझे यहाँ लग रहा है कि एक बार 1278 के ऊपर निकले जो है पिछले दिन का हाई, उसके ऊपर निकलते ही इसमें थोड़ी और मोमेंटम बनेगी। स्टॉक इज पॉजिटिव, बट वी कैन वेट फॉर मोमेंटम। तो चलिए, मोमेंटम है और आगे भी मजबूती के पूरे अनुमान। और कंपनी के मैनेजमेंट की अगर बात करें, एक बार कोट्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। अनीश शाह जो कि MD और CEO है महिंद्रा एंड महिंद्रा के, इन्होंने इनका ये कहना है कि आगे कारोबार विस्तार को लेकर प्लान्स काफ़ी मजबूत हैं। सभी ग्रुप कंपनियों में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। ऑटो और फार्मा सेगमेंट इन पर्टिकुलर, इनका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नतीजों से काफ़ी हद तक यहाँ सपोर्ट मिला है। वहीं ऑटो और यहाँ पर SUV मार्केट शेयर की अगर बात करें तो वो पहले नंबर पर है। तो अपने पीयर्स के मुकाबले SUV मार्केट शेयर जो है वो आगे है, और इसी के चलते मैनेजमेंट का कन्विक्शन भी क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो कि एक्शन में है, हिंडाल्को, आज सुबह से हम देख रहे हैं हिंडाल्को के स्टॉक में अच्छी तेजी है। बाजार जब खुला, जो सबसे पहले 2-3 स्टॉक्स थे जो मजबूतियां कह सकते हैं, बाजार के पुलर्स थे निफ्टी 50 कैटेगरी में, उसमें हिंडाल्को भी शामिल था।
तेजी जो है अब तक कायम रही है, शॉर्ट कवर होते हुए यहाँ पर बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और मेटल पैक पर तो इनफैक्ट शिवांगी पिछले कई दिनों से सरकार का भी फोकस है और इसी के चलते स्टील मेटल कंपनियां भी जो हैं वो काफी हद तक एक इम्पैक्ट पॉजिटिव मूव दिखा रही है। ऑफकोर्स चमक फीकी पड़ती हुई जरूर देखी थी हमने, लेकिन आगे यहाँ से किस तरह के लेवल्स आप देख रही हैं मेटल पैक को, हिंडाल्को को इन पर्टिकुलर, इस पर आपकी राय क्या होगी? जी, मेटल पैक में हिंडाल्को की अगर हम बात करें तो ये अपने 7-8 हफ्तों से हायर लोज बनाते जा रहा है ये स्टॉक, और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है। जो अपना एक रेंज होता था वो उसको सरपास करके आगे की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 430 तक के लेवल्स इमीडिएटली देखने को मिल जाएँगे, और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 415 का। क्या है, तो चलिए ये राय आपको मिलती हुई दिख रही है। इस बीच चंबल फर्टिलाइजर, शिवांगी फर्टिलाइजर प्ले पर एक तो आपका ओवरऑल व्यू, चंबल फर्टिलाइजर के अलावा भी आप फर्टिलाइजर स्टॉक्स पर अगर आपकी कहीं और राय है तो दे सकते हैं, लेकिन इन दिनों फर्टिलाइजर स्पेस में भी काफी हद तक ट्रैक्शन हमने देखा है, करीब 2.5-3% की तेजी और चंबल फर्टिलाइजर के काउंटर में भी इस वक्त नजर आ रही है। 334 के हाई आज सत्र में स्टॉक ने देखे और इसी के आसपास हम स्टॉक में अच्छे मोमेंटम के साथ कैश मार्केट में तो ट्रेड देख रहे हैं। बताएं इस पर आपकी राय क्या होगी? जी बिल्कुल। तो हमने देखा कि पिछले हफ्ते भी काफ़ी जो फर्टिलाइज़र स्टॉक्स हैं उसमें काफ़ी मोमेंटम देखने को मिला था, और इनफैक्ट चंबल मेरे रडार पे भी था। ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 5 दिनों से 320 के आस-पास सपोर्ट लेते हुए उसमें बाइंग देखने को मिल रही है इस लेवल पे। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि एक अच्छा इंटरेस्ट बिल्ड होते हुए दिख रहा है यहाँ पे, और हम कोई भी जो डिक्लाइन है उसपे खरीदारी कर सकते हैं, और जैसे ही ये स्टॉक 335 के लेवल सरपास करता है, इसमें अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी 345 350 तक। चलिए, तो ये राय फर्टिलाइजर प्ले और इन पर्टिकुलर चंबल फर्टिलाइजर पर आपको मिलती हुई, लेकिन वो देखते हैं शॉर्ट्स बिल्ट कहाँ हो रहे हैं। वायदा बाजार में ताजा बिकवाली एचपीसीएल, एसबीआई और पेट्रोनेट एलएनजी पर नजर आ रही है। एचपीसीएल की अगर बात करें, इनफैक्ट बीपीसीएल एचपीसीएल दोनों कंपनी के नंबर्स आए, नंबर्स काफ़ी कमज़ोर रहे और इसी के चलते हमने देखा है मुनाफे से घाटे में इनफैक्ट एचपीसीएल तो आती हुई दिख चुकी, और इसका एक इम्पैक्ट है बिकवाली का दबाव, ऑलमोस्ट 4% की गिरावट, 4% से ज़्यादा की बिकवाली यहाँ पर नजर आ रही है। मिले जुले नंबर्स, ऑफकोर्स एसबीआई में 3% की गिरावट, मार्क टू मार्केट घाटे के कारण ऑपरेटिंग मुनाफे पर दबाव देखने को मिला और इसका एक असर है जिसके चलते एसबीआई का काउंटर भी आज परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। और इस बीच पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर भी लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। शुरुआत एचपीसीएल से शिवांगी करना चाहेंगे क्योंकि नंबर्स नेगेटिव आते हुए दिखे हैं। एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों स्टॉक्स में आज सुबह से कमजोरी हावी होती हुई हम देख रहे हैं, मंदी यहाँ पर बढ़ रही है, आपकी क्या राय होगी? जी बिल्कुल, एचपीसीएल और बीपीसीएल दोनों का ही चार्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है शॉर्ट साइड में, और ओआई एडिशन भी जिस तरह से हुआ है यहाँ पे शॉर्ट्स में काफी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो गया है। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि यहाँ थोड़ी और बिकवाली देखने को मिल जाएगी। मुझे लग रहा है बीपीसीएल जो है एक अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट बन रहा है जिसमें सेलिंग कर सकते हैं हम, और 315 का एक टारगेट बनते हुए दिख जाएगा, और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 330 का। और रही बात एसबीआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जरूर शॉर्ट आज काफी हुआ है, और गैप डाउन ओपनिंग के कारण काफी सेल साइड में इंटरेस्ट जरूर बना है। पर मेरा यह मानना है कि ओवरऑल बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव है, और बैंकिंग स्टॉक में अभी शॉर्ट जाना अच्छी आइडिया नहीं होगी, तो हम बीपीसीएल पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एचपीसीएल बीपीसीएल पर फोकस जरूर करें। बैंकिंग स्पेस में आउटलुक पॉजिटिव है जिसके चलते बैंकिंग में कोई शॉर्ट्स नहीं बन रहे हैं फिलहाल। ऑफ कोर्स एसबीआई के नंबर्स का एक इम्पैक्ट है, लेकिन कोई स्ट्रैटेजी इस वक्त बैंकिंग पर ना अपनाएं, वॉच लिस्ट में इसे डालें क्योंकि आउटलुक काफी पॉजिटिव है। बीपीसीएल में एक शॉर्ट की राय, लेकिन शिवांगी पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर अगर देखें ब्रोकरेजेस के रडार पर भी है और ब्रोकरेजेस भी अपने टारगेट्स जो हैं वो रिड्यूस कर रहे हैं पेट्रोनेट एलएनजी पर। आज इस स्टॉक में कमजोरी हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों ही स्टॉक में काफी कमजोरी देखने को मिल रही है। पेट्रोनेट जो है एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल भी बना रहा है, पर यहाँ पे जिस तरह से जब इसने 50 डेमा को तोड़ा ये स्टॉक ने अराउंड 3 अगस्त को, वहीं से वीकनेस देखने को मिली है काफी जबरदस्त। तो
यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट करना मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल नहीं रहेगा, पर ये स्टॉक अभी भी वीकनेस में है और विल कंटिन्यू टू ट्रेड इन वीकनेस। तो चलिए वीकनेस तो है और ये वीकनेस जो है वो कंटिन्यू भी नज़र आ रही है पेट्रोनेट एलएनजी, लेकिन यहाँ पर जहाँ शॉर्ट्स बिल्टअप हो रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी अगर आप बनाना चाहते हैं बीपीसीएल, ऑफ कोर्स यहाँ पर एक सेल कॉल इनिशिएट करने की राय होगी। बीपीसीएल के फ्यूचर्स 315 के टारगेट्स 330 का आपको एक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। आइए अनवाइंडिंग के कैंडिडेट्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। बिरला सॉफ्ट, एल्केम लैबोरेटरीज और मुथूट फाइनेंस। बिकवाली का दबाव यहाँ पर आप देखेंगे। शिवांगी, एल्केम लैब्स में हम देख रहे हैं करीब 5% की गिरावट नजर आ रही है। बताएं इसके चार्ट्स देखकर क्या लगता है, ऑप्शंस में किस तरह के पोजीशंस आगे बिल्ट होते हुए दिखेंगे? जी, अल्केम लैब में जिस तरह से पिछले 2 दिनों से काफ़ी एक इंक्रीज़ इन शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और मेरा यहाँ मानना है कि ये स्टॉक अभी भी जो है काफ़ी बेयर्स के ज़ोन पे ही है और यहाँ पे और थोड़ी गिरावट देखने को मिल जाएगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे 2910 के लेवल्स जो है नेक्स्ट बनते हुए दिख जाएँगे और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं अराउंड 3000 तक का। ठीक है, 3000 का स्टॉप लॉस। और शिवांगी का कहना है कि इसमें लगातार शॉर्ट्स बिल्ट होते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते ये रडार पर है, बिकवाली काफी ज्यादा हावी होती हुई। शिवांगी, आज के लिए आपके ट्रेडिंग पिक्स कौन से होंगे वो बताएं। जी, बिल्कुल। तो आज के लिए मेरे ट्रेडिंग पिक्स रहेंगे सीमेंट्स पे जो हमने ज़िक्र किया। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे टारगेट 2900 का बन रहा है। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 2725 का। दूसरा पिक मेरा रहेगा कोल इंडिया पे। तो यहाँ पे ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पे इंटरेस्ट देखने को मिल रही है और जिस तरह से जो पिछले दिन हमने देखा कि फ्राइडे के स्तर पे भी लास्ट आवर ऑफ द सेशन में काफ़ी एक अच्छी बाइंग देखने को मिली थी, जिसकी वजह से वीकली चार्ट स्ट्रक्चर जो है उसमें काफ़ी कन्विक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कोल इंडिया में बाइंग की जा सकती है। 222 का टारगेट हम रखेंगे और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 208 का। मिल गई है। इस बीच बाजार रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है, अच्छी मजबूती के बीच यहाँ पर ट्रेड्स हम देख रहे हैं। निफ्टी में करीब 150 अंकों की रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है दिन के निचले स्तरों से। सेंसेक्स की अगर बात करें यहाँ पर 500-550 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है फ्रॉम डेज लो 58,813 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ। बैंक निफ्टी भी एक बार देख लेते हैं वहाँ पर किन लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। हालांकि मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरफ एक्शन जरूर दिख रहा है और निफ्टी में अच्छी रिकवरी अटेम्प्ट होती हुई नजर आ रही है। और इस बीच बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर के बिल्कुल करीब आधे % के ऊपर की तेजी 252 अंकों की बढ़त पर आउट परफॉर्म करता हुआ। शिवांगी, क्विकली मार्केट पर आपका क्विक चेक, आपका कोई राउंड अप, कोई राय आप अगर देना चाहें। जी, मार्केट्स की अगर हम बात करें तो अभी निफ्टी फिलहाल डेज हाई के आसपास है, एक अच्छे जोन में ट्रेड कर रहा है और मेरा यहाँ मानना है दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई भी जो डिक्लाइन है वो खरीदारी के लिए यूटिलाइज की जाए, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे बुल्स का एक्शन देखने को मिल रहा है, अच्छी तेजी देखने को मिल जाएगी। निफ्टी में मुझे लग रहा है 7777 एक जोन, एक लेवल बन जाएगा। यहाँ पे 17442 एक इम्पोर्टेंट लेवल है टू वॉच आउट फॉर। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो हैवी वेट्स अपार्ट फ्रॉम आईसीआईसीआई अच्छे स्ट्रेंथ में है और अच्छी खरीदारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इट कैन ड्राइव द इंडेक्स टू 38,500 और स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 38,000 और 37,777। ठीक है, तो चलिए ये राय आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी मार्केट्स पर्टिकुलरली दी गई है।